नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की एक बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन इस समय वो ड्रग मामले में फंस रही हैं और यहां पर भी उन्होंने एनसीबी के सामने अपनी एक्टिंग का भरपूर मुजाहिरा किया। एनसीबी के अधिकारी जब भी दीपिका से कोई सवाल करते तो दीपिका फूट फूट कर रोने लगती, कहती मुझे इस बारे में कोई बात नहीं पता। बताया जा रहा है कि दीपिका से जब भी एनसीबी के कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी उससे कोई सवाल करते थे कि आखिर ड्रग्स तुमने कब से लेना शुरू किया, कहाँ से मिलती, जितने भी सवाल, करीब 100 सवाल एनसीबी के अधिकारियों ने दीपिका के सामने रखे, लेकिन हर बार दीपिका ने इमोशनल कार्ड खेला। अपनी अच्छी एक्टिंग से एनसीबी के अधिकारियों को परेशान करने की कोशिश की, वहाँ पर रोना धोना चालू रखा, लेकिन इमोशनल कार्ड भी एनसीबी के अधिकारियों के काम नहीं आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप इमोशनल कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। बार बार कहने के बावजूद भी दीपिका नहीं मानी और वो हर सवाल पर रोती रही। एनसीबी एक्शन मोड में है। दीपिका, सारा, श्रद्धा से मैराथन पूछताछ की गई है। दीपिका, सारा और रकुल के मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दीपिका से जब भी एनसीबी के अधिकारी उससे माल के बारे में पूछते कि तुमने किस माल को मंगाने की बात की, जवाब में दीपिका पादुकोण सिर्फ आंसू बहाने लगती, रोने लगती और एनसीबी के किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने ठीक से नहीं दिया। सिर्फ यही कहा कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, उन्हें इस बारे में कोई बात पता नहीं है। जबकि एनसीबी के अधिकारी उनसे लगातार हाथ जोड़कर कहते रहे कि आप रोइए नहीं, इसका हमें पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रोने के बजाय आप सच बताइए। दीपिका को बताया गया कि अगर वो सब कुछ सच सच बताएंगी तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि एनसीबी ने दीपिका पादुकोण का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। इसलिए अब एनसीबी की जांच भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही। बताया जा रहा है कि उनके फ़ोन की जांच कर ये समझने की कोशिश की जाएगी कि उनका किसी ड्रग पेडलर संग कोई कनेक्शन था या है या नहीं है। वैसे पूछताछ के दौरान दीपिका ने जरूर ड्रग्स लेने से साफ इनकार किया। उन्होंने ड्रग्स सप्लाई वाली बात को भी सिरे से खारिज कर दिया। ऐसे में अब उनके मोबाइल के जरिए कुछ सुराग निकालने की कवायद होगी। उसी आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि दीपिका के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि सबको पता है कि दीपिका से 5.5 घंटे मैराथन पूछताछ की गई। दीपिका से सुशांत राजपूत या फिर रिया से जुड़ा कोई भी सवाल नहीं किया गया। एनसीबी का सारा फोकस दीपिका की करिश्मा संग उस चैट पर था जिसमें वो ड्रग्स को लेकर बात कर रही थी। वैसे उस चैट को लेकर दीपिका ने भी बड़ा कबूलनामा किया है। उन्होंने माना कि जिस चैट में वो ड्रग्स की बात कर रही हैं वो भी उसी का एक हिस्सा है। एनसीबी आगे की जाँच की बात करें तो उनकी एसआईटी टीम दिल्ली के लिए सोमवार को रवाना हो जाएगी और हर पहलू की जांच करके अपडेट देती रहेगी। बताया जाता है कि दीपिका के बार बार रोने का कोई असर एनसीबी के अधिकारियों पर नहीं पड़ा। इमोशनल कार्ड दीपिका का कोई काम नहीं आया। इसी तरह सारा और श्रद्धा भी आंसुओं का सहारा लेकर एनसीबी के क्वेश्चन से बचती रही, लेकिन कोई खास फर्क एनसीबी के अधिकारियों पर नहीं पड़ा। लिहाजा अब और कड़ी जांच से गुजरना होगा दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को। आने वाले समय में बहुत से राज से पर्दा उठेगा कि इनके अलावा और कौन कौन सी हीरोइंस हैं जो ड्रग्स के काम में ड्रग्स लेती हैं, ड्रग्स में लिप्त हैं और पिछले काफ़ी समय से ड्रग्स का शिकार हैं। ये ज़रूरी भी है ये सच आना, क्योंकि तमाम दर्शक ऐसे हैं जो इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। तमाम लड़कियां ऐसी हैं जो दीपिका की तरह बनना चाहती हैं। अब इस खुलासे के बाद दीपिका का जो ग्राफ है वो निश्चित तौर से नीचे जाएगा। ज़्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।